खास रिपोर्ट ग्राम पंचायत पिपराली राजस्थान। पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की टीम पहुंची ग्राम पंचायत पिपराली, पंचायत समिति नावा, जिला डीडवाना कुचामन, जहां युवा समाज सेवी एवं सरपंच प्रत्याशी श्री गणेश निठारवाल से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर विशेष बातचीत की गई। बातचीत के दौरान गणेश निठारवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत पिपराली को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकासशील पंचायत बनाना है। पंचायत की मजबूत ढांचे पर फोकस। गणेश निठारवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि आम जनता के काम बिना भटकाव के समय पर हो सके। मूलभूत सुविधाएं रहेंगी सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत पिपराली में पेयजल, बिजली, सड़क, साफ सफाई और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की समस्याओं से राहत मिल सके। युवाओं के लिए अवसर और दिशा। युवा समाज सेवी गणेश निठारवाल ने कहा कि पंचायत के युवाओं को रोजगार, खेल और सरकारी योजनाओं से जोड़ना उनकी सोच का अहम हिस्सा है, ताकि युवा वर्ग भटकाव से दूर रहकर गाँव के विकास में भागीदार बन सके। महिला सशक्तिकरण की मजबूत पहल। ग्रामीण माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं को पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की बात कही गई, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। अनुभव और सहभागिता को मिलेगा सम्मान। ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का लाभ विकास कार्यों में लेने पर भी जोर दिया गया, जिससे पंचायत के फैसले मजबूत और दूरदर्शी बन सकें। अंत में गणेश निठारवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत पिपराली का विकास तभी संभव है जब पंचायत में पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता की भागीदारी हो। मैं इसी सोच के साथ जनता के बीच हूँ। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल, हर गाँव की आवाज, हर विकास की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको ग्राम पंचायत पिपराली की एक ऐसे युवा शख्सियत से मिलाते हैं जो अपने ग्राम पंचायत के लिए और नावा पंचायत समिति वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। काफी लंबे टाइम से समाज सेवा करते आ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं गणेश जी निठारवाल। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, गणेश जी की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत बनी है पिपराली, जो अलग हुई है ग्राम पंचायत मुंडगुसोई ग्राम पंचायत से अलग होकर नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत बनी है। यहाँ के लोगों से जब हम मिलते हैं, लोगों ने ऐसी ऐसी समस्याएं बताई कि जो 70 सालों में काम ही नहीं हुआ। इतना पिछड़ा हुआ ग्राम पिपराली है। उसके लिए निठारवाल जी क्या आने वाले टाइम में सरपंच प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार सरपंच पद का ताज गणेश जी निठारवाल के सर पे सजाएंगे। तो गणेश जी निठारवाल से मैं बात करना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के प्रति ये कितना सजग है, ग्राम पंचायत के प्रति क्या इनके माइंड में भी सोच है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं इस गांव में। पहले तो गणेश जी, आप पहली बार हमारे राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो आज आपको देख रही है, वो जानना चाहेगी गणेश जी निठारवाल का राजनीतिक का परिचय। राजनीति में कितने समय से है? देखो, राजनीति के अंदर हम देख रहे हैं ये चीजें, और सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, और हर मंत्री जी से और विधायक जी से सबसे हमारी मुलाकात रहती है जी। और खूब सालों से हम इस चीज के अंदर जानते हैं अच्छी तरह जी सर, राजनीति के बारे में, मतलब की राजनीति क्या होती है जी सर। और हमने आज तक कोई चुनाव लड़ा नहीं जी, बट पहली बार मेरा ये मानस हुआ है इस पिपराली की जनता को देख के कि कितनी दुर्भाग्य है इस लोगों का, जो आज दिन तक गांव में, हमारे गांव में कोई प्रकार का विकास नहीं हुआ है जी सर। और 4 महीने तक पानी भरा हुआ है। और बाहर भी आप देख लेना, ये पानी गांव से आए हो, पानी भरा हुआ है। गरीबों के बच्चे स्कूल में जाने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे थे जी, और अब 4 महीने से स्कूल में जाने लगे। कोई कहने वाला नहीं है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये लोगों को मैंने देख के मेरा ये मन हुआ कि मैं इस नई पंचायत बनी है, हमारी पहली पंचायत ग्राम पंचायत मुंडगुसोई से टूट गई, ये हमारे लोहराना और शेरपुरा और पिपराली से 3 गांवों से एक पंचायत बन रही है। तो ये पंचायत बन रही है, तो इस पंचायत में मैंने सोचा कि मैं मेरे दिमाग से यही सोच रहा हूँ कि जो आज दिन तक सरपंच आया ना, उसको ये पता आज भी गांव के लोग सरपंच को जानते तक नहीं है कि हमारे बार गोपाल राम जी सरपंच है। मैं किसी की कटास तक नहीं करता हूँ। वो गांव में लोगों के पास में वोट लेने के लिए आए थे, लोगों ने वोट दे दिया और वो सरपंच बन गए। कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं
जी। ये स्थिति है। अब कहने में कहते हैं कि भाई कांग्रेस का राज के अंदर भी काम हुआ था तो बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि लाने वाले थे लोग जी। और तो बार बीजेपी के ये सरकार के अंदर ही काम तो बहुत आता है, पर लाने वाला चाहिए ना जी। तो पकड़ तो होनी चाहिए ना। अब लोग फिरते रहते हैं, मंत्री महोदय मना थोड़ी करता है कि आप काम मत ले दो। 2.5 साल के अंदर ही पिपराली गांव के अंदर कहीं कंकर तक नहीं लगी जी। ये स्थिति है। दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है। नरेगा 4 साल से बंद है। हमारी बहन बेटियां जो गरीब परिवार की नरेगा के तहत अपना पेट भरती है, वो आज घर बैठी है जी। उसके लिए कोई काम नहीं है। और गवर्नमेंट के अनेक कार्य आते हैं, कोई करावा में कोई सक्षम नहीं है। इसलिए मैं ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं धंधा करता हूँ, कोई समस्या नहीं है, मैं कोई बेरोजगार नहीं हूँ और मैं संपन्न हूँ भगवान की दया से। मेरा ये कहना है गांव में मैं इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ कि गांव में विकास हो और गांव में अच्छा कार्य हो। जी सर, देखा आपने जिस तरह से लंबे टाइम से इस चीज से जुड़े हुए हैं राजनीति से, और काफी राजनेताओं के साथ में अच्छी पकड़ है और बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को देखा जाता है पैसों की जरूरत नहीं होगी। मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत के अंदर विकास तो होना तय है, क्योंकि खुद शुरू से ही सक्षम है। अब मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों के ऊपर। सबसे पहले तो मैं उन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा जो ग्राम पंचायत की माताओं बहनों का कहना है कि सर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमें हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लेके आज भी हमें सर पे मटका लेके पानी लेने को जाना पड़ता है। हमने आपको दिखाई भी कवरेज के अंदर ऐसी माताएं बहनें जो कवरेज वो पानी लेने के लिए जा भी रही थी। सर ग्राम पंचायत की माताएं बहनें पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर तक जाती हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? देखो ये सबसे बड़ी कमी है यहाँ गांव के धनेड़ो लोगों की जी। तो धनेड़ी लोग है जो विसलपुर की लाइन है और वो पॉइंट है, उसमें सबसे पहले मकान उसी के आते हैं, उसी के मकान आते हैं। वो क्या उसमें अवैध कनेक्शन कर रखे हैं जी। हम तो हमारे तो सबसे लास्ट में ये डाणी आती है जी। पानी पहुंचने में, तो विसलपुर का पानी हमारे आ रहा था जी। तो धनेड़ी लोगों ने क्या उसको सब झूठा वो कहने का मतलब छेद करके अवैध कनेक्शन कर रखे। अब वहाँ चढ़ने में पानी को कठिनाई आती है तो वो पानी तो वहीं पूरा वहीं इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कनेक्शन सबके कटे हुए हैं और पानी बंद है जी। तो पानी आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले माता बहनों के लिए ये पानी की समस्या है, इसके लिए डायरेक्ट हम जो लाइनें चालू है उसको डायरेक्ट वापस बंद पड़ी है उसको सबको चालू करवाएंगे, चालू करवा के जगह जिसके अवैध कनेक्शन उसको सबको बंद करेंगे जी सर। ये और सबसे पहले पानी का मुद्दा रहेगा। फिर पानी की अगर कमी हमारे गांव में रहेगी और अपन को भी पता है कि आगे से ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो ये पानी विसलपुर का कम आता है तो हमारे तो वैसे ये पूरा 1000 बीघा का खाड़ा और पायतन गौचर है, इसमें नाडी है, पानी भरा है, उसमें ट्यूबवेल करा के और गांव के अंदर टंकियां बना के और पानी की समस्या पूरी बंद मेड़ देंगे जी। ये अपना बहन बेटियों के लिए सबसे पहले पानी का मुद्दा रहेगा, ये पानी के सोल्यूशन हम कर देंगे उसके लिए। क्या बात है कर्मोन्वित। और विजय सिंह जी भी मंत्री जी है, इतने मजबूत आदमी है, हमें उसको कमजोर नहीं मानते। पैसे गवर्नमेंट से लाने वाले चाहिए बट कोई लाने वाले नहीं, सब अपनी अपनी जेब बढ़ने वाले हैं कि आप अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करता है, दूसरों की गाड़ियों के अंदर बैठ के और चिपके काम करते हैं, वो गांव का भला कभी नहीं कर सकता है। तो हमारी तो यही है कि गांव का और गरीब हमारे को अगर सरपंच बनाता है तो इस गांव के अंदर विकास कराने की पूरी कोशिश करेंगे और विकास की गंगा बहा देंगे और इस गांव में बहन बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए या कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा देंगे, लाइटें लगा देंगे, सिलाई की मशीनें के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलवा देंगे और स्कूलों के अंदर खेल स्टेडियम नहीं है, हमारे मैदान तो बहुत है, कोई 1 पैसा खर्च नहीं करता है, तो क्रिकेट का मैदान करवा देंगे, स्टेडियम खुलवा देंगे और वॉलीबॉल के लिए नेट लगवा देंगे और हर ऑप्शन। और स्कूल को वहां से बाहर निकाल के खालडा या हमारी वहाँ पिपराली स्टैंड में जहाँ पंचायत बनती है वहां जगह मिल जाएगी तो स्कूल को बाहर निकाल के हरी भरी स्कूल बनाएंगे और बिल्कुल आप देखोगे स्कूल के अंदर तो 5 मिनट बैठेंगे तो मजा अलग ही रहेगा। ये हमारी मांग रहेगी और ये हमारा प्रयास रहेगा और गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के पैसे लाके और पूरा इस ग्राम पंचायत को 50 साल आगे बढ़ने उतना आगे ले जाने की मैं पूरा प्रयास करूंगा इस गाँव को। जी सर, अगर 4-5 गांव की जनता आपको मौका देती तो क्या 4-5 गांव को एक नजरिए से देखेंगे आप? बिल्कुल एक नजरिए से देखूंगा और हर
जो लोग कहेंगे को कहता नहीं कि यार ये जीतने के बाद में किसी की गोद में जाके बैठ जाएगा। मैं किसी की गोद में जाके नहीं बैठूंगा और मैं सच्चा, मैं कहता हूँ, मैं सही बात कहता हूँ। जो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके मैं एक ग्राम पंचायत पिपराली का काम करवाऊंगा। और मैं कहने का मतलब ऐसे नहीं कि मैं मेरी मर्जी से काम करूंगा, सबको खुश रखूंगा और सबको पूछ के और बाद में काम कराऊंगा मैं ग्राम पंचायत के अंदर। तो ये थे आज हमारे साथ युवा साथी जिन्होंने ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दे मसलों के ऊपर बात की। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी साहब जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। अगर इनमें कुछ बात है तो वो आप अपने इंटरव्यू के माध्यम से जरूर बताना। और अगर इनके हाथ में सरपंच पद की कलम दी जाती है तो मेरे को भी इनके विचारों से लगता है कि कुछ करके दिखाने का दम रखते हैं ये युवा साथी। जय हिंद, जय भारत।